अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो अज़ीमुल मर्तबत किताब है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी गुजारने के तमाम अहकामात को और उसूल व ज़वाबित को एक जगह बयान कर दिया है, जिससे हम लोग दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी के हवाले से जांच पड़ताल कर सकते हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद का ये एजाज़ है और कुरान मजीद का ये एक कुरान मजीद की ख़ास बात है कि ये हर ज़माने से मुताबिकत रखता है, जिसकी वजह से इसका हर ज़ुबान के अंदर, हर ज़माने की ज़ुबान के अंदर तर्जुमा किया जा सकता है। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ित्ते पोठोहार से है और इन्होंने पोठोहारी ज़ुबान में, जिस तरह के आप जानते हैं कि दुनिया की तकरीबन हर ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा हुआ है, इसी तरह इन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान पोठोहारी ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया। यह है मेरे साथ मौजूद शरीफ शाद साहब, जिन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा 5 साल में पोठोहारी ज़ुबान में करके मुकम्मल किया। हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा किया और इस दौरान इन्हें क्या मसाइल दरपेश हुए और क्या मुश्किलात आई और लोगों ने कैसा इनको जो है रिस्पांस दिया। आइए हम इनसे जान। आपने कुरान मजीद का जो तर्जुमा है, आपके पास ये सोच कहाँ से आई कि मैं ये काम करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है जी कि मैं शुरू में, चूँकि मेरा ताल्लुक़ पुठवार से है तो मेरी मादरी ज़ुबान जो है वो पुठवारी है, तो मैं सोचता रहता था कि मुझे कोई पुठवारी में कोई काम करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैंने पहले जो अहादीस की जो मशहूर किताब है सही बुखारी शरीफ जिसको कहते हैं, उसकी अहादीस का मैंने पुठवारी में तर्जुमा करना शुरू किया। जब कोई 200-250 अहादीस का तर्जुमा मैं कर चुका तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इनमें जो कुल तादाद है अहादीस की बुखारी शरीफ की वो 7000 से ज़्यादा है। तो मेरे जहन में ये बात आई कि इंसान है, आखिर बंदा सोचता है ना कि पता नहीं 7000 अहादीस मैं मुकम्मल कर सकूँगा, लिख सकूँगा, उनका तर्जुमा हो सकेगा, फिर वो शाया होंगी, नहीं हो सकेंगी, मेरी ज़िंदगी का पता कोई नहीं है। तो मेरे जहन में ये बात भी आई कि हदीस से पहले जो है वो कुरान है। तो फिर मैंने सोचा कि वो भी बहुत लंबा काम है, कुरान पाक का तर्जुमा भी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो ये ख़्याल जो मेरे जहन में आया, ये जो तौफ़ीक मुझे अल्लाह पाक ने दी, ये भी उसी ने दी जिसका कलाम है ये। और मेरे जहन में उन्हीं ने, अल्लाह पाक ने ये मेरे जहन में ख़्याल डाला कि मुझे उसकी किताब का तर्जुमा करना चाहिए। चुनांचे मैंने 2016 की बात है, 2016 में रमज़ान शरीफ में मैंने ये काम शुरू किया। 27वीं रमज़ान को मैंने ये काम शुरू किया था। अल्लाह का नाम लेके मैंने शुरू कर दिया और फिर मैं करता रहा। मैंने इसको, आप ये समझ लें कि इबादत के तौर पे समझ के मैं करता रहा। कोई 10-11 पारे हुए थे कि इत्तेफाक की बात है कि मेरी अहलिया की तबीयत ख़राब हो गई, वो बीमार हो गई। फिर उनको अस्पतालों में लेके जाना और इस तरह के जो मामलात होते हैं बीमारों के साथ, वो फिर मैं कुछ अर्सा काम नहीं कर सका। फिर वो इस दुनिया में नहीं रहीं और उस वजह से भी मैं डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो सारे मामलात थे, इस वजह से भी 6-7-8 महीने मैं ये काम नहीं कर सका। फिर मैंने सोचा कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना ही है तो फिर मुझे ये काम मुकम्मल करना चाहिए। लिहाजा फिर मैंने दोबारा शुरू कर दिया वो काम। और आप अंदाज़ा करें कि जब ये हो चुका, पहले तो असल काम जो था वो तो पुठवारी का तर्जुमा लिखना था ना अपने हाथों से, वो लिखना और फिर लिखने के बाद अगले मराहिल के उसको कंपोज़ कराना, फिर उसको डिज़ाइनिंग कराना, फिर उसके लिए कागज़ सिलेक्ट करना, फिर उसके लिए टाइटल बनवाने, फिर उसके लिए जितने बाकी सारे काम होते हैं। फिर हमारे एक दोस्त थे लाहौर में, हाफ़िज़ कुरान हैं, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा यहाँ पिंडी में तो कोई बहुत अच्छा छापा खाना या बहुत अच्छा कुरान पाक छापने का कोई प्रेस नहीं है, तो मुझे लाहौर में ये काम बहुत होता है, तो मुझे लाहौर से ही ये करना चाहिए। तो फिर मैं लाहौर में, एक हमारे दोस्त हैं, उनके ज़रिए फिर
डिज़ाइनर से भी वहीं बात हुई, डिज़ाइन भी उसने किया। फिर बड़े बड़े मामूली छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन ये सारे होते बड़े ज़रूरी हैं, करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग ख़त्म हो गई, फिर डिज़ाइनिंग मुकम्मल हुई, फिर उसके बाद हमने वहाँ से जो छपवाया। आप अंदाज़ा करें कि इस सारे अमल में यानी कंपोजिंग से लेके, कंपोजिंग में भी कोई कम से कम 8-10 महीने लगे। हमारे जो कंपोज़र थे मज़हर इकबाल हैं, यहाँ पर पीटी में होते हैं, वो बाकी मेरी किताबें भी वही कंपोज़ करते हैं। तो उन्होंने कंपोजिंग उन्होंने करके दी, उसमें भी बहुत टाइम लगा। फिर उसके बाद जो अगला काम था डिज़ाइनिंग और उसके बाद छापने का, और फिर बाइंडिंग, और इतना लंबा काम है ये, इसमें भी कुछ साल एक इसमें आप समझे कि लग गया। तो ये करते कराते अल्लाह ने किया। तो पिछले से पिछले साल 2020 की रबीउल अव्वल के दिनों में, यानी आप अंदाज़ा करें कि ये अल्लाह ताला, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि जब रबीउल अव्वल करीब आ रहा था तो हमारा काम ये जारी था और छप रहा था, ये कुरान पाक का नुस्खे छप रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि कुरान पाक मैंने शुरू किया था इसका तर्जुमा करना रमज़ान शरीफ में, और अगर रबीउल अव्वल आ रहा है, को 2-1 महीने पहले मैंने उनसे कहा कि रबीउल अव्वल आ रहा है तो क्या अच्छा हो कि रबीउल अव्वल में ये काम मुकम्मल हो के तो नुस्खा जो है मेरे हाथ में आ जाए। तो अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ताला की मदद थी। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि 11 रबीउल अव्वल थी, मुझे अब तक याद है कि 11 रबीउल अव्वल थी और शाम का टाइम हो गया था। मैं इस्लामाबाद किसी काम से गया हुआ था, वापस आ रहा था मैं, तो रास्ते में मुझे एक साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने घर का पता बताएं। तो मैंने कहा कि घर का पता बताया, तो मैंने कहा क्या मसला है? कहने लगे वो आपके घर लाहौर से कुछ बिल्टी आई हुई है, वो पहुंचानी है। तो आप अंदाज़ा करें कि 12 रबीउल अव्वल की रात शुरू हो चुकी थी। मैं घर पहुंचा, यहाँ पे मैं वापस आया तो उसके कुछ घंटे बाद, कोई इशा का टाइम होगा तकरीबन, तो उसके बाद वहाँ गाड़ी हमारे घर आ गई और वो पहली खेप जो है 480 कुरान पाक के नुस्खों की, वो हमारे घर में वसूल हो गई। तो मेरी एक ख्वाहिश जो थी, अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अच्छा, तो आपको इसमें आपने जिस तरह बताया कि 5 साल का अरसा लगा, तो आपने कितने इसकी जो है तबात करवाई और लोगों का रिस्पांस कैसा था? लोगों का ऐसा है कि जब ये छप गया ना, तो फिर तो आप ये कहें कि पुठवार में तो एक तरह की, जिसको कहते हैं ना कि कोई तहलका मच गया कि ये कितना बड़ा काम है, कैसा है। मैं समझता हूँ कि ये काम कभी कभार मैं ये सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ये काम जो है ये मैंने नहीं किया, ये मुझसे काम कराया गया है। अच्छा, तो हमें पता चला कि आपने इससे पहले भी पोठवारी ज़ुबान में जो है लुगत की किताब लिखी और दीगर ज़रबुल अमसाल की जो किताबें लिखी हैं, तो आप मज़ीद, ये तो आपका एक बहुत बड़ा कारनामा मैं समझता हूँ जो अल्लाह ताला ने आपसे करवाया। इसके अलावा आप क्या मंसूबा रखते हैं, क्या आपका लाहा अमल है, मज़ीद क्या करना चाहते हैं आप? ऐसा है जी कि मैं एक तो जैसे आपने कहा कि लुगात जो है पुठवारी की लुगात, पहली लुगात वो मैंने तरतीब दी, वो 2008 में छप गई थी। फिर एक ये जो बच्चों का अलिफ अनार बे बकरी वाला कायदा नहीं होता, ये कायदा मैंने तरतीब दिया, वो कायदा भी छप गया है, वो भी अल्लाह ने किया, मैं आपको दिखाऊंगा। वो कायदा भी छप गया है और दुआएं भी छप गई हैं। अब एक काम जो है जो मैं कर रहा हूँ, तकरीबन मैंने उसका ख़ासा काम हो गया है, अल्लाह ने किया। वो आजकल कंपोजिंग के उसमें मराइल में है, वो है कि जो सीरतुन नबी है, सीरतुन नबी हुजूर की बेसत से पहले से लेके जो अरब की हालत जहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हुजूर की बेसत से पहले अरब की कैसी हालत थी, वहाँ से लेके हुजूर की सारी ज़िंदगी, हुजूर के अहले बैत और हुजूर के बड़े बड़े सहाबा, हुजूर के सहाबियात, ये सारे जो हैं इनको इकट्ठा करके सीरतुन नबी की शक्ल में मैं एक तरतीब दी है मैंने, क्विज़ जिसको कहते हैं, सवाल जवाब।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त शरीफ शाद साहब जो है अपनी रुदात बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा किया। तो ये इनका एक बहुत बड़ा जो है इनकी एक बहुत बड़ा जो काम है जो उन्होंने तरतीब दिया। तो मैं अपने देखने वाले नाजरीन से कहता हूँ अगर वो ख़ित्ता पोठोहार से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रूर इसका मुताला करें। मुझे दें इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।